Hello friends, welcome to Maluka IAS, and today we are going to discuss about a very strange phenomena which is happening from last 3 to 4 years, which was happening, if we go back 2 years, it was happening in the Indian Ocean. Last year it happened in the Pacific Ocean, and now it is happening west to the Great Britain in the Atlantic Ocean, North Atlantic Ocean. What is this phenomena? What is this heat dome? We will discuss in this video. First of all, I'd like to tell you that we are coming up with a new offer where we'll teach you GS Foundation and Advanced Batch. इसमें GS की क्लासेस होंगी आपकी, प्लस NCERT की क्लासेस भी होंगी, और यहाँ पर मेंटोरशिप सेशंस भी ले जाएंगे. There will be 1-to-1 मेंटोरशिप सेशन. हर 10 स्टूडेंट्स पर हम एक मेंटोर प्रोवाइड करेंगे और वो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको गाइड करेगा. This course is available only for 21,499 rupees plus GST, and which can you pay in 11 EMIs. So UPSC preparation has become very, very affordable. Let's get back to the topic. What is this heat wave in Europe? जिसको last year अमेरिका ने फेस किया, इस साल यूरोप फेस कर रहा है. Winter heat wave, summer heat wave. What is this heat wave and what is this heat dome? Dome is a semi-circular shape in which the heat gets trapped. Why does heat get trapped? The phenomena of heat getting trapped, क्योंकि warm जैसे ही heat है, heat release होना चाहेगी through convection, the air will rise. अब जो rising air है उसको रोक कौन रहा है rise होने से, right? तो यहाँ पर रोल आता है ग्रीन हाउस गैसेस का एंड जेट स्ट्रीम का. जेट स्ट्रीम जो कि वेस्ट टू ईस्ट चल रही है वो डाइसेक्ट कर देती है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और पोलर से आने वाली कोल्ड विंड, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा. पोलर से आने वाली जो कोल्ड विंड है वो इसके ऊपर आकर इसको दबा देती है और हाई प्रेशर जोन क्रिएट कर देती है. तो द एयर कंटिन्यूज राइजिंग, बट वो राइजिंग एयर जो है वो फर्दर राइज नहीं कर पाती है, और जो हाई प्रेशर है वो उसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता है, एंड ये सर्कुलर मोशन में वार्म एयर जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करने लगती है. यही सेम फिनोमेना वाज रिस्पांसिबल फॉर इंडिया का हीट वेव 2 साल पहले जो आया था. लास्ट ईयर आपने न्यूज जरूर सुनी होगी कि ओरेगानो एंड ऑल द रीजन्स वर फेसिंग स्कॉर्चिंग हीट. दिस ईयर दिस इज हैपनिंग इन 7 कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, राइट? तो यहां पर मैं आपको एक बेसिक सा फिनोमेना बताऊंगा जो कि ज्योग्राफी में भी आपने शायद पढ़ा होगा. दैट फिनोमेना इज this is the earth and we have equator here. These are the regions of jet stream, subpolar low, and subtropical high. Which is around 30 to 35 degree and 60 to 65 degree north and south as well. But here we are talking about north only. So यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर winters में आप जानते हैं कि winters में जो polar jet stream होती है उसमें meandering start हो जाती है, and it expands. The jet stream expands. Jet stream normally ऐसे चलती है, but जब इसमें meandering होती है तो it comes southward. यहां पर ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, बिकॉज आर्कटिक्स आर मेल्टिंग, और आर्कटिक्स की मेल्टिंग की वजह से, आर्कटिक्स का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस के लिए जेट स्ट्रीम को साउथवर्ड शिफ्ट करना पड़ता है. जब जेट स्ट्रीम साउथवर्ड शिफ्ट करती है तो वो अमेरिका, दिस इज अमेरिका, एंड यूरोपियन नेशंस, जितना भी यूरोपियन कंट्रीज है उनके ऊपर से गुजरती है. जब जेट स्ट्रीम में मियांडरिंग होगी तो देयर विल बी, जहां पर वो डिप करेगी तो वो वहां पर सीवियर हाई प्रेशर जोन बनाएगी. तो जब एक्चुअली दे आर ऑलरेडी हाई प्रेशर जोन, बिकॉज ये सब ट्रॉपिकल हाई में फॉल करते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई एंड सब पोलर लो के बीच में फॉल करते हैं. उसके ऊपर से जेट स्ट्रीम जो है वो वहां पर डिप कर रही है, तो यहां पर एक्सट्रीम हाई प्रेशर जोन्स बन रहे हैं, एंड दीज हाई प्रेशर जोन्स नियर अटलांटिक आर कॉल्ड अजोर्स हाई.
तो ये अजोर्स हाई रीजन जो है, इसकी वजह से यूरोप में अभी हाई प्रेशर, एक्सट्रीम हाई प्रेशर, विंटर्स हैं, प्लस सब ट्रॉपिकल हाई के ऊपर है जस्ट, और जेट स्ट्रीम आर डिपिंग, जेट स्ट्रीम मियांडरिंग की वजह से डिप कर रही है। तो अपर एयर सर्कुलेशन लाइक दिस इज सरफेस विंड, और इसको मैं डिप कर दूं, अपर एयर सर्कुलेशन नीचे की तरफ डिप हो रहा है, अगर वो डिप होगा तो वो एक्सट्रीम हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई प्रेशर जो वार्म एयर अपलिफ्ट होना चाहती है, जो ऊपर की तरफ राइज होना चाहती है, दैट विल बी सेंट बैक टू द अर्थ, और वो वहां पर ट्रैप हो जाएगी और सर्कुलर मोशन करने लगेगी। दिस इज हीट डोम व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट। Several parts of the Europe witnessed an unprecedented winter heat wave. तो ये फिनोमिना ऐसा नहीं है कि अभी विंटर हीट वेव, विंटर हीट वेव तो एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि विंटर सीजन है और वहां पर एल्प्स में स्नोफॉल होता है, आइस कैप्ड होते हैं माउंटेन्स, और देयर इज नो आइस, तो इसलिए ये बोला जा रहा है कि दिस इज अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ विंटर इन यूरोप, राइट, कि वहां पर स्नो नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ये फिनोमिना लास्ट 5 to 6 मंथ से चल रहा है। अजोर्स हाई जो मैंने आपको बताया, देयर इज हाई प्रेशर, और वो हाई प्रेशर मेंटेन्ड है। ऐसा ही हम देख रहे थे पिछले साल अमेरिका में हुआ था, उसके पहले सेम चीज इंडिया में हुई, राइट, सीवियर हीट वेव। कॉलिंग इट एन एक्सट्रीम इवेंट, टेम्परेचर्स इंक्रीज 10 to 20 डिग्रीज। जहां पर माइनस में टेम्परेचर्स रहते हो, वहां पर टेम्परेचर्स आर लाइक 16.9, 12.6, 11.1, 14.6, 16.4, 19.6, ये सारे के सारे रीजन्स जो हैं, यहां पर जो टेम्परेचर्स हैं वो -10, -5, -4 रहते हैं, और यहां पर जो टेम्परेचर्स हैं अभी यू कैन सी इट्स अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर कुछ नेशंस है, कुछ कंट्रीज हैं विच आर लातविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, तो ये सारी कंट्रीज इसको फेस कर रही हैं। अधिकतर ये माना जाता है यूरोपियन कंट्रीज में कि विंटर सीजन में पीपल गो देयर, दे एंजॉय स्कीइंग एंड ऑल ऑफ दैट, बट स्कीइंग हो ही नहीं सकती, बिकॉज स्कीइंग विल गिव यू बम्पी एक्सपीरियंस, राइट, यू कैन गेट हर्ट इन स्कीइंग इन दीज टाइम्स because snow is melted, right? The continent is experiencing a warm spell because of the reasons I have told you. Global warming is very significant क्योंकि temperature difference के लिए the jet stream comes down and वो और भी ज्यादा नीचे आने लगी है। Global warming में जब global warming was not there तो jet stream ऊपर ही उसको temperature difference मिल जाता था, बट अभी चूंकि temperature difference नहीं मिलता है, इसलिए jet stream को और southward मूव करना पड़ता है, उसकी वजह से अमेरिका एंड यूरोप में ये फिनोमेना हो रहा है। A heat dome occurs when an area of high pressure traps warm air of a region. warm air है, अपलिफ्ट हो रही है, बट हाई प्रेशर की वजह से वो ट्रैप हो जा रही है, सो डोम लाइक फीचर बन रहा है। दिस इज डोम लाइक फीचर, राइट। अगर आप इन सारी कंट्रीज में देखें तो इनके ऊपर एक डोम लाइक फीचर, राइट। The longer that air remains trapped, the more the sun works to heat up the air. The air is trapped, the air is already warm, and there is more sunlight. Sunlight is coming and even it's warming air more and more and more. तो वहां पर लगातार temperatures जो हैं बढ़ते जाएंगे, right? Producing warmer conditions. Heat domes generally stay for a few days, but sometimes they can extend up to weeks. तो इसलिए jet streams जो हैं वो जब तक वहां पर डिप करेंगी तब तक वो हाई प्रेशर क्रिएट करती रहेंगी और हाई प्रेशर को बढ़ाती रहेंगी। एनी रीजन ऑफ हाई प्रेशर वेदर अ हीट डोम और नॉट फोर्सेस एयर टू सिंक, एंड व्हेन द एयर गोज डाउन इट वार्म्स, व्हेन द एयर गोज अप इट कूल्स, एंड कूलिंग होने की वजह से ही होता है रेनफॉल। जब एयर नीचे जाएगी, नीचे की तरफ बैठेगी तो वो वार्म हो जाएगी, उसमें मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस, और इन ड्राई कंडीशंस के साथ अगर ये लगातार चलता रहा तो दिस समर the Europe will face extreme wildfires as well, right? तो ये कुछ चीजें हैं जो इससे रिलेटेड हैं। This is the hot air mass, यहां पर ऊपर से हाई प्रेशर है, जो कोल्ड पोलर स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम जो है वो आकर इसको पुश करती है, राइट। इसके अलावा दिस एरिया इज ऑलरेडी हाई प्रेशर जोन। जब एयर यहां पर राइज कर रही है, इट इज कमिंग बैक, इट इज कमिंग बैक, एयर इज राइजिंग एंड इट इज कमिंग बैक। जैसे जैसे ये हीट डोम बनाएगी, सनलाइट इस हीट डोम को और ज्यादा इंटेंस करता जाएगा। The heat dome's formation is related to the behavior of the jet streams as well. An area of fast moving air high in the pressure, high in the atmosphere. The jet streams have a wave-like pattern, Rossby waves, meandering, because they are getting weaker. So they are shifting southward. Keeps moving from north to south and then north again
and these waves get bigger, like they are coming south. तो south में जब आएंगे तो they will get bigger, they will have waves, they will have meandering. When these waves get bigger and elongated, they move slowly and sometimes can become stationary. So they are becoming stationary. That's why the high pressure is staying, because jet streams are stationary. तो वो उन्होंने dip करके रुक गई हैं, तो इसी वजह से वो stay कर रही हैं, right? I hope the concept is very clear to you, because there is nowhere explanation of this concept कि यहाँ पर exactly क्या हो रहा है, right? Although heat domes are likely to have always existed, ये कहीं ना कहीं हर एक ओशन में एग्जिस्ट करते ही करते हैं, और खासकर विंटर्स में आप देखिए देयर इज अ डिफरेंट फिनोमेना, टोटली डिफरेंट फिनोमेना. विंटर्स में ओशंस का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए ओशंस पर लो प्रेशर होता है एंड लैंड पर हाई प्रेशर होता है. तो लैंड इज सिग्निफिकेंटली हायर इन प्रेशर, फॉलिंग इन सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जेट स्ट्रीम इज कॉजिंग हाई प्रेशर, राइट? तो ये सारी की सारी चीजें हैं अगेंस्ट जा रही हैं, और वहां पर वार्म एयर ट्रैप हो चुकी है, और वार्म एयर ट्रैप होकर और भी ज्यादा वार्मर होती जा रही है बिकॉज ऑफ द सनलाइट. With the rising temperatures, the jet stream will become more wavy and will cause more frequent extreme heat events. So these are some regions, these are the effects of global warming. I have discussed you about the effects of global warming, about the effects of jet stream. जेट स्ट्रीम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग का एंड क्लाइमेट चेंज का, और यूरोप क्यों इस तरह का हीट डोम फेस कर रहा है. सो दिस वाज आवर डिस्कशन फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.